सृष्टि, अर्शी, तनुजा और सुबो सभी को यह लगता था कि बृजभूषण को मारने से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बृजभूषण को मारने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि और ही बढ़ने वाली है इनकी परेशानी और तनाव बढ़ने वाला था, क्योंकि जिन झनक से छुटकारा पाने के लिए ये लोग सब कुछ कर रहे थे, अब वही झनक फिर से बोस हाउस में वापस लौटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि, अर्शी, तनुजा और शुभंकर बोस को लगा कि बृजभूषण की मौत से उनकी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी, लेकिन अब उन्हें यह पता चलने वाला है कि उनका सबसे बड़ा डर अब शुरू होने वाला है। बृजभूषण को मारने की योजना में शामिल सभी लोग यह सोच रहे थे कि अब सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उनकी खुशी और राहत सिर्फ तात्कालिक थी और शुभंकर बोस और बाकी सभी को यह बिल्कुल साफ था कि बृजभूषण को मारने का एक बड़ा खतरा भी था, लेकिन उन्होंने इस खतरे को नजरअंदाज कर दिया। इस मामले में अनिरुद्ध का भी हाथ था, जो शुरुआत में इस पूरे मामले से अनजान था, लेकिन जब उसकी यह जानकारी मिली तो वह काफी घबराया। हालांकि उसने इसका खुलासा नहीं किया और चुपचाप इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही झनक के साथ कुछ हुआ और यह बात खुली तो सभी को समझ में आ गया कि मामला अब और भी जटिल होने वाला है, बहुत ही कठिन होने वाला है। दोस्तों, अनिरुद्ध को इस बात का अंदाजा था कि किसी ने बृजभूषण को तो मारा है और शायद उसे मारने वाले वही लोग हैं जिनका हाथ पहले से इस मामले में था, लेकिन यह सब जानने के बाद भी वह कुछ नहीं कर सका और यह मामला उसके लिए और भी कठिन होता चला गया। उसे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि घर में जो कुछ हो रहा है क्या वह सही है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा खुलकर तो बोल नहीं सका। उसे यह भी बात पता था कि बृजभूषण को मारने की योजना को अंजाम देने में कुछ शूटरों का हाथ था, लेकिन उसने इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया। उसकी यह चुप्पी और इस मामले पर अधिक ध्यान न देना एक बहुत ही बड़ी अनिरुद्ध की गलती साबित हुई, जो बाद में उसे पछतावा देने वाली थी। जब झनक ने अनिरुद्ध को फोन किया और उसे बताया कि बृजभूषण जी को गोली मार दी गई है, तो अनिरुद्ध भागते हुए नीचे आया, लेकिन घर में किसी को इस बारे में नहीं पता था। अब सवाल यह उठता है कि अगर अनिरुद्ध ने किसी को इस बारे में नहीं बताया था तो अर्शी को यह जानकारी कैसे मिली, और यह सवाल सभी को परेशान कर रहा था। जब अनिरुद्ध ने अर्शी से पूछा कि तुम यह कैसे जान गई झनक के साथ कुछ हुआ है, तो अर्शी ने बड़ी चालाकी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि जब भी तुम सीढ़ियों से जल्दी जल्दी दौड़ते हो तो मुझे लगता है कि झनक के लिए दौड़ते हो, और इसलिए मैंने यह अंदाजा लगाया कुछ हुआ ही है। हालांकि यह जवाब सिर्फ एक बहाना था। अर्शी ने जो बात की वह पूरी तरह से गलत थी। वह झनक के बारे में अपनी जानकारी छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सबको अब यह समझ में आ गया कि अर्शी को झनक के बारे में कुछ और जानकारी थी। लेकिन इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब अनिरुद्ध ने शुभंकर बोस से इस बारे में बात की कि वह जानता था कि बृजभूषण को मारने का काम शुभंकर बोस और उसके साथियों ने किया था, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। इस बारे में किसी को भी बताने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि बाद में उसे यह समझ में आया कि उसके पास सबूत थे, फिर भी वह कोई कार्रवाई करने में नाकाम रहा और इस वजह से यह मामला और भी कठिन हो गया। घर वालों को इस बारे में कोई खास रिएक्शन नहीं मिला। सबको तो यही लगा कि जो हुआ वह उनकी समस्या नहीं थी, लेकिन अनिरुद्ध को यह सब समझना चाहिए था कि बृजभूषण की मौत और झनक के साथ जो कुछ भी हुआ उसे अपने कंधे पर लेना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं कर पाया। इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यह उठा है कि अगर अनिरुद्ध बृजभूषण को मारने के लिए कोई कदम नहीं उठाता तो फिर क्यों अर्शी और बाकी लोग इस मामले में शामिल थे? क्या उन्होंने भी बृजभूषण को मारने का षड्यंत्र रचा था? यह सवाल अब सभी के मन में गूंज रहा है। अर्शी की चालाकी और उसकी बातें अब किसी से छुपी तो नहीं रह सकती। क्या अर्शी ने भी इस पूरी योजना को अंजाम देने में मदद की थी, या फिर सिर्फ वो अपने फायदे के लिए इस मामले में शामिल हुई थी? इसका जवाब अब सभी को जानने की जरूरत थी। जब अनिरुद्ध को पता चला कि झनक के साथ कुछ हुआ है तो वो बहुत ही घबराया और भागते हुए नीचे आया, लेकिन घर में किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। अब सवाल यह था कि अगर अनिरुद्ध ने किसी को इस बारे में नहीं बताया था तो अगर किसी को यह जानकारी नहीं मिली, यह सवाल सभी के दिमाग में था। दरअसल यह एक बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा था जो धीरे धीरे सबके सामने आने वाली थी। तो जो लोग इस मामले में शामिल थे वे किसी न किसी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश
कोशिश कर रहे थे। ये चुप्पी अब ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। जल्द ही सबको पता चलने वाला है कि इस पूरे मामले में पीछे कौन है और कौन इसके लिए जिम्मेदार था। अक्सर कोर्ट में जो भी केस चलते हैं वह एक निर्णायक दिन पर ही खत्म होते हैं। वह दिन जब फैसला सुनाया जाता है। ऐसा होता है कि फैसले 1 या 2 दिन पहले ही कुछ घटनाएं घटने लगती है ताकि केस में नया मोड़ आ सके और सबका ध्यान हटाकर एक नया एंगल सामने लाया जा सके। और यह सारी बातें अनिरुद्ध को पहले से इस बारे में जानकारी थी। एक बार फिर अनिरुद्ध ने फोन पर कहा था कि उसे अंदाजा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसलिए वह पहले से ही वहां पे आना चाहता था। वह चाहता था कि झनक और बृजभूषण दोनों के साथ खड़े रहे ताकि कुछ भी गलत ना हो, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंच पाया और इस कारण स्थिति और भी कठिन हो गई है। हालांकि अनिरुद्ध को यह समझना चाहिए था कि उसे पहले ही कदम उठाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब वह झनक से यह बात कह रहा है। अगर वो अपने पहले खड़ा होता तो शायद यह स्थिति नहीं आती। यह सारी घटनाएं उस समय और भी पेचीदा हो गई थी जब अनिरुद्ध के प्यार को लेकर सवाल उठने लगे। अनिरुद्ध ने झनक से प्यार किया और यह बात वह दिल से मानता था, लेकिन उसने कभी इसे साबित नहीं किया। प्यार करना और प्यार को साबित करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनिरुद्ध ने कभी यह साबित नहीं किया कि वह सच में झनक से प्यार करता है। अगर वो झनक से सच में प्यार करता तो इस रिश्ते को साबित करता और अर्शी से अलग होने का कदम उठाना चाहिए था, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया। अब इस प्यार में एक बड़ा फर्क नजर आता है जो अनिरुद्ध के लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस अंतर को खत्म करना चाहिए था, लेकिन अनिरुद्ध ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया और एक दूरी बनाए रखी जो आगे जाकर उसे परेशान करने वाली थी। अनिरुद्ध को तो यह समझना चाहिए था कि प्यार के साथ अगर आप किसी से जुड़े हैं तो आपको उसके साबित करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं कर पाया और इस रिश्ते में और भी समस्याएं पैदा होने लगी। और यही कारण था कि जब झनक और अनिरुद्ध के बीच में तनाव बढ़ने लगे, उनके बीच दूरियां आने लगी, यह सब कुछ और कठिन हो गया। यदि अनिरुद्ध ने समय रहते इस मामले पे ध्यान दिया होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती दोस्तों, लेकिन यह अब तय हो गया है कि अर्शी के कारण अब यह स्थिति और भी खराब हो गई है। अर्शी ने इस पूरे मामले में अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन उसने झनक से छुटकारा पाने के लिए जो कदम उठाए वो उसे भारी पड़ने वाले थे। शुरुआत में अर्शी ने सोचा था कि झनक और उसके पिता बृजभूषण को खत्म कर देने से वो अपनी राह को साफ कर लेंगे, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि झनक और बृजभूषण को नुकसान पहुंचाने से उसकी खुद की स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। अर्शी ने यह योजना बनाई थी कि वह झनक से छुटकारा पा लेगी, लेकिन झनक ने उसे बड़ा जवाब दिया और इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। झनक ने जो कदम उठाए वह अर्शी की सोच से बहुत ही अलग थे। वह अर्शी की चालों को जवाब देती रही, लेकिन अर्शी ने फिर भी हार नहीं मानी और झनक को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती रही। अर्शी ने झनक से छुटकारा पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि झनक उसे हर बार मात दे रही है। वह हमेशा अपनी योजनाओं में फंसी रही है और झनक ने उसे हमेशा एक नई चुनौती दी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज झनक और अनिरुद्ध के प्यार की जो चीजें हैं वो अब सामने आ रही है। जो चीज अनिरुद्ध प्यार करता था लेकिन कभी साबित नहीं कर पाया और पूरी तरह से असफल हो गया, लेकिन फिर भी वो झनक से लड़ने से नहीं हारी। अर्शी का मानना था कि झनक को हराकर वो अपनी जिंदगी को संवार सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका। झनक ने हर बार अर्शी के चालों को नाकाम किया और उसकी योजनाओं को विरोध किया। अब अनिरुद्ध की स्थिति और भी कठिन हो चुकी है क्योंकि उसने झनक के साथ अपने प्यार को साबित जो नहीं किया और झनक और बृजभूषण के साथ जो कुछ भी हुआ वह पूरी तरह से अनिरुद्ध की गलती थी। अगर वह पहले से इस स्थिति को समझता और सही कदम उठाता, सही निर्णय लेता तो शायद यह कुछ ना होता, लेकिन वो अब खुद फंस चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा है उसे क्या करना चाहिए। झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में जो दूरियां हैं अब और भी बढ़ने वाली हैं। अनिरुद्ध को यह समझना चाहिए था कि झनक को पूरी तरह से अपना बना लेना चाहिए था, लेकिन उसने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। अब इस कहानी में नया मोड़ आ चुका है। यह तो तय हो गया है कि अर्शी ने ही इस पूरी साजिश को रचा था, क्योंकि उसने पहले से ही झनक को अपने रास्ते से हटाने का प्लान जो बना लिया था। अर्शी ने सोचा था कि अगर वह झनक और बृजभूषण को खत्म कर देती है तो अपनी जिंदगी को आराम से जी सकेगी अनिरुद्ध के साथ, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इसके बाद उसका खुद का नुकसान होने वाला है।
अर्शी का यह सपना अब पूरी तरह से टूटने वाला है, चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि वह झनक को खत्म करने की कोशिशों में ही फंसी हुई। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक और अनिरुद्ध के रिश्तों में क्या नया मोड़ आता है। क्या अनिरुद्ध अपनी गलती को समझेगा और झनक के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेगा, या फिर से वही अर्शी की ओर लौट जाएगा। इसके अलावा एक और ही बहुत ही बड़ा सवाल है, आखिरकार बृजभूषण की मौत के पीछे कौन था? क्या अर्शी ने बृजभूषण को मरवाया था? क्या झनक को जानबूझकर निशाना बनाया गया था? यह सभी सवाल अब अनिरुद्ध और झनक के रिश्ते को और ही कठिन मुश्किल बनाने वाले हैं। इस कहानी में और बहुत कुछ बाकी है और हमें यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल बात करें तो एक बात तो तय हो गई है, जो भी हुआ है वह तो अर्शी की वजह से ही हुआ है और वो झनक के रास्ते से हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। और अंत में यह क्लियर हो चुका है कि अगर अनिरुद्ध ने समय रहते अपनी गलती को समझ लिया होता और झनक के साथ खड़ा होता तो शायद स्थिति ऐसी न होती, अभी सिचुएशन कुछ और ही होता। लेकिन अब तो बुरी तरह से फंसी चुका है और उसे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है। वो अर्शी को छोड़कर झनक के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेगा और या फिर वह अपनी गलती को और बढ़ाता ही चला जाएगा। यह सवाल अब सबके मन में है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आपकी कोई भी राय है, प्रतिक्रिया है, जो भी आपके मन में सवाल है अनिरुद्ध और झनक को लेकर, तो आप भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा आप क्या देखना चाहते हैं और झनक अनिरुद्ध की कहानी को किस तरीके से देखना चाहते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको कहानी कैसी लगी तो जरूर से बताइएगा। झनक अनिरुद्ध को आप पास देखना चाहते हैं तो कितने फैंस आप हैं झनक और अनिरुद्ध को एक साथ देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे। बाय बाय।